आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा आदर्शवाद पर, आइडियालिज्म पर। शिक्षा से जुड़े जितने भी दर्शन हैं उनमें आदर्शवाद सबसे प्राचीन दर्शन है। आदर्शवादी दर्शन का मानना है कि ज्ञान का एकमात्र साधन बाहरी जगत नहीं है। साथ ही उनका यह भी मानना है कि केवल इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि तर्क की कसौटी पर जो कसा गया ज्ञान है, यानी इंद्रिय से प्राप्त अनुभव या बाह्य जगत से प्राप्त अनुभव को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान है। आदर्शवादी दर्शन का प्रतिपादन प्राचीन समय में सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने किया था और आधुनिक समय में डेकार्टे, कांट, हीगल आदि दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। आदर्शवाद एक विचार प्रधान दर्शन है, अर्थात विचार अर्थात चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको आदर्शवादी दर्शन सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादियों का यह मानना है कि मानव जाति साधन के रूप में नहीं बल्कि साध्य के रूप में कार्य करता है। आदर्शवादी इस बात का संकेत देते हैं कि संसार को समझने के लिए मन और मस्तिष्क जो है वह सर्वोपरि है। साथ ही साथ आदर्शवादी जो है चिंतन पर, आत्मचिंतन पर बहुत अधिक क्या करते हैं, बल देते हैं। आधुनिक युग के आदर्शवादी दार्शनिक हीगल, जिन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्व का सिद्धांत दिया था, उनका मानना है कि विश्व निर्बाध गति से सक्रिय विकास की ओर बढ़ रहा है। इस क्रम विकास का उद्देश्य अपने आप में निहित लक्ष्य तथा नियति के बारे में सचेत होना है। सारे कर्म विकास का इतिहास एक कथन में विरोधात्मकता होती है। देखिए, हम लोग इससे आगे आदर्शवाद के बारे में जानते हैं। आदर्शवादी दर्शन का शिक्षा से जुड़ा हुआ जो विचार है वह कुछ इस तरह है। पेस्टालोजी का नाम सुने होंगे, आदर्शवादी दार्शनिक थे। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है कि मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। इसी तरह बटलर, वे भी आदर्शवादी दार्शनिक थे और उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा इस प्रकार की क्रिया का अध्यवसाय है जिसके द्वारा मानव समाज के अधिक परिपक्व सदस्य
कम परिपक्व सदस्यों में परिपक्वता लाने के निमित्त तथा उनके द्वारा मानव जीवन में योगदान का प्रयत्न करते हैं। यानी बटनर महोदय का मानना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व लोग कम परिपक्व लोगों में परिपक्वता लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और आदर्शवादी दार्शनिकों का शिक्षा के संबंध में जो धारणाएं हैं उनको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत भी रख सकते हैं। पहला, शिक्षा लेने और देने के लिए सक्रिय प्रयास करना पड़ता है। आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक को अनिवार्य मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रयोजनवाद जब बता रहे थे तो उसमें प्रयोजनवादी शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादियों का मानना है शिक्षा के लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। शिक्षा व्यक्तिक विकास और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आदर्शवादी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति को संस्कारवान बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। आदर्शवादी दार्शनिक शिक्षा का उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम को मूर्त रूप प्रदान करना समझते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के लिए तो व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो ही साथ उसे अध्यात्म की ओर भी क्या करे, प्रेरित करे। यानी आदर्शवादी आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं और आदर्शवादी शिक्षक को शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा का समर्थन करती है आदर्शवादी दर्शन। आदर्शवादी दार्शनिक शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन और निगमन विधि, तार्किक विधि आदि को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही साथ आदर्शवादी व्याख्यान विधि का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और ये सभी आदर्शवादी दर्शन के क्या हैं, मुख्य बिंदु हैं। तो इनको थोड़ा सा जो बीएड, डीएलएड आदि के स्टूडेंट हैं तो और कुछ एक्सप्लेन करके अपना माइंड लगाकर बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, ये आदर्शवादी दर्शन के संबंध में एक लेक्चर हो गया।